आप सभी को नमस्कार। आज हम रसों पर चर्चा करेंगे। रस हैं, भाव हैं, विभाव हैं, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे जो कि हमारे काव्य शास्त्र के आधार माने जाते हैं। रस आप लोगों ने समझा होगा, सुना होगा कि रस किसी पके हुए फल के जूस को उससे जो प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जो काव्य है, काव्य के माध्यम से हमें रस मिलता है। रस का मतलब है आनंद। उससे प्रसन्नता, सौहार्द, कभी रोना आ जाता है, कभी सुख, कभी दुखी, मतलब जिस प्रकार का काव्य होगा उस प्रकार के रस की अनुभूति उसमें होगी। कभी कभी काव्य सुनते सुनते हास उत्पन्न हो जाता है, कभी काव्य सुनते सुनते तो रोना आ जाता है। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न ये दिया हुआ है, अब अगर प्राणियों में श्रेष्ठ सिद्ध करती, इस प्रश्न पर थोड़ा रुक के चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस बात पर चर्चा करें कि मानव श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन मानव प्राणियों में श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? ये उसकी विकसित वाणी और विकसित बुद्धि एक ऐसी है, तो जो उसके पास विकसित बुद्धि और विकसित वाणी है उसकी वजह से मानव को श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए मानव सभी व्यक्तियों में श्रेष्ठ है। अब सबसे पहले रसों का आधार क्या है? रसों का जो आधार है वो है भाव। रस कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भाव से। भाव कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भाव जैसे मन में कोई विकार है, कोई चीज़ धीमे धीमे हम सोच रहे हैं या फिर सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं, तो उससे भाव बनता है और भाव से आनंद की प्राप्ति होती है ना। जैसे कोई काव्य सुन रहे हैं या कोई चलचित्र देख रहे हैं, उस चलचित्र के बाद मन में किसी न किसी भी प्रकार का एक भाव उत्पन्न होगा। उस भाव के माध्यम से आनंद प्राप्त होता है। मतलब सबसे पहले एक भाव मन में उत्पन्न हुआ और उस भाव के बाद आनंद की उत्पत्ति हुई। मतलब वो रस के रूप में निष्पत्ति हो किसी भी प्रकार की। अब अगर किसी के बिगड़े स्वरूप को देख रहे हैं, किसी को दुखी देख रहे हैं, किसी को किसी भी प्रकार से हम देख रहे हैं, तो उस प्रकार का भाव हमारे में निष्पन्न होगा और उस भाव के माध्यम से हृदय में आहत होगी, मतलब एक प्रकार के रस की निष्पत्ति होगी। तो यही बात कही गई पहले प्रश्न में कि रसों का जो आधार है, आनंद का जो आधार है वो भाव है। और भाव क्या है? भाव एक प्रकार की मन के विकारों की दशा है ना, एक प्रकार की दशा है। अब भाव जब परिपक्व अवस्था में पहुंचते हैं, जब परिपक्व भाव हो जाते हैं, तो वो भाव की परिपक्व अवस्था क्या है, यहाँ पर ये बात बताई गई। तो भाव की परिपक्व अवस्था रस है, यानी कि जब भाव परिपक्व हो जाते हैं पूर्ण रूप से, जिस प्रकार से कच्चा फल पक जाता है तो उस पकने के बाद उस फल से रस उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार जब हमारे भाव परिपक्व अवस्था में पहुंचते हैं तो उसके बाद उसमें रस की निष्पत्ति होती है और वो रस हमें आनंद देता है। उस रस से हमारे हृदय को आनंद प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से जो रस कहलाता है, जो आनंद है, जो भाव की परिपक्व अवस्था है। अब भाव किसे कहते हैं? भाव मन के विकार, मन में जो दशाएं हो रही हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं, वो भाव हैं। और ये क्रियाएं कब होंगी? जब हम किसी चीज़ को देखेंगे। मन में भाव की निष्पत्ति तो तभी होगी जब हम किसी चलचित्र को, किसी संगीत को, किसी भी दृश्य को देखेंगे तो मन में भाव उत्पन्न होगा। जैसे किसी रोगी व्यक्ति को देखने के बाद मन में दया सी आ जाती है, देखो भगवान ने इसको कैसा क्या बनाया। तो मन के विकारों को भाव कहते हैं। उसके बाद विभाव क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन के विकार या भाव उत्पन्न होते हैं, उस व्यक्ति या वस्तु को विभाव कहते हैं। मतलब
जिस विभाव जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति, यानी कि हमने किसी चीज को देखा तो उसके प्रति मन में जो विकार या भाव उत्पन्न हुए, उस वस्तु को, यानी कि उसके बाद जो हमारे में बदलाव हुआ, विशिष्ट प्रकार का भाव जो हमारे चेहरे पर दिखा, वो विभाव है। विभाव के कितने प्रकार होते हैं? विभाव के 2 प्रकार के होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक तो आलंबन, दूसरा उद्दीपन। आलंबन का मतलब है कि किस पर केंद्रित हो रहे हैं। जैसे हमने किसी पके हुए आम को देखा, तो आम को देखने के बाद हम कहते देखो पका हुआ आम है। तो ये जो भाव मन में उठे, जो एक विभाव बना है ना, वो क्या बना कि पके हुए आम पर आलंबित हैं। मतलब आलंबित मतलब किस चीज पर? पके आम पर। तो आलंबन एक हुआ, केंद्रित होना, गिरना, कहाँ से विभाव बना। दूसरी चीज उद्दीपन, उद्दीपन उठना, उद्दीप्त होना। तो एक तो आलंबन की आम को देखा, तो आम को देखने के बाद हमारे मन में विभाव उद्दीप्त हुआ, उठा। तो आलंबन आम है और उद्दीपन हम खुद हैं। तो ये विभाव के 2 भेद। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? जिसका आधार लेकर किसी की कोई मनः स्थिति उद्बुद्ध होती है, या जिस पर किसी का भाव टिकता है। यानी कि जैसे अभी हमने एक बात बताई कि आम को देखने के बाद, आम को देखा तो हमारा जो भाव है वो कहाँ पर टिका? आम पर। तो उसके बाद हमारी मनः स्थिति बदली। मनः स्थिति में एक प्रकार के आम की विचारधारा आ गई, तो चेहरे की आभा मंडित हुई, यानी कि चेहरा बदला, भाव बदले, विचार बदले, और मन में उसके पके हुए रस की, यानी कि उसके आनंद की, उसके मिठास का मन में एक विचार जैसा बन गया कि वाह आम कितना मीठा होगा। तो उसे आलंबन है। आलंबन क्या है? कि वो आम आलंबन है। उद्दीपन किसे है? अभी जैसे बताया कि मन में चेष्टाएं, श्रृंगार, देवकाल, चंद चांदनी, किसी भी प्रकार को देख करके मन में जो उद्दीप्त हो रहा है, जो उठ रहा है, वो विभाव उद्दीपन विभाव है। भाव के कितने भेद होते हैं? एक तो स्थायी होता है, एक अस्थायी। स्थायी भाव देखो क्या होता है? जो लंबे समय तक चलता रहे, यानी कि जो भाव बन चुका है वो भाव लंबे चिरकाल, दीर्घ समय तक वो भाव हमारे अंदर स्थिर रहे। अस्थायी भाव थोड़ी देर के लिए, जैसे पानी के बुलबुले होते हैं, वैसे वो भाव उठते हैं फिर फूट जाते हैं, उठते हैं फिर फूट जाते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे समाज में पाए जाते हैं जिनके मन में ऐसा, देखो कभी कभी ये होगा कि आज हम ये बन जाएं, एक भाव उठा, थोड़ी देर बाद वो किसी क्रिकेटर को देखेंगे, किसी व्यक्ति को देखेंगे जो उनसे थोड़ा सा उन्नत होगा, आगे होगा, फिर उनके भाव बदल गए। तो वही अस्थायी भाव हैं जो थोड़ी देर के लिए बनते हैं और फिर बिगड़ जाते हैं, बनते हैं फिर बिगड़ जाते हैं। लेकिन स्थायी भाव जो है वो चिरकालिक होता है, वो लंबे समय के लिए होता है, वो सदैव विद्यमान रहता है, मतलब लंबे अरसे तक वो विद्यमान रहता है। तो अब समझ गए होंगे स्थायी भाव क्या है, जो चिरकालिक है, अस्थायी भाव क्या है, जो क्षणिक है। तो स्थायी भाव किसे कहते हैं? जिस भाव की स्थिति चिरकाल तक बनी रहे उसे स्थायी भाव कहते हैं। अस्थायी भाव, अस्थिर चित्तवृत्तियों को अस्थायी भाव कहते हैं। फिर स्थायी भाव के कितने भेद हैं? 9 भेद हैं। जैसे प्रेम है, प्रेम को रति भी कहते हैं, हास है, हास्य है ना, वो एक ही चीज़ है। शोक, क्रोध, उत्साह, भय, वीभत्स, अद्भुत और शांत। भाव के प्रदर्शन में कौन से 2 पक्ष होते हैं? 2 पक्ष कौन कौन से? जैसे एक वाह हो गया कि जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ, दूसरा वाह हो गया कि जिसके प्रति भाव उत्पन्न हुआ। जैसे अभी एक बात बताई कि आम को देखा तो उसके प्रति भाव उत्पन्न हुआ, किसके हृदय में? मेरे हृदय में। तो एक तो वो व्यक्ति जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो, दूसरा वह व्यक्ति जिसके प्रति भाव उत्पन्न हो। अब जिसके हृदय में भाव संचारित होता है, जैसे मेरे हृदय में भाव उत्पन्न हुआ तो मैं क्या हूँ? आश्रय हूँ, यानी कि हम आश्रय हैं। और आलंबन कौन है? कि आम है ना। हमारे हृदय में भाव उत्पन्न हुआ तो हम आश्रय हो गए, संचारित हुआ, आश्रय हो गए। दूसरा आम के प्रति भाव वो हुआ तो उत्पन्न हुआ तो वो आलंबन हो गया। उद्दीपन विभाव के 2,
एक तो विषयगत हो गया, एक बहिर्गत। उद्दीप्त होते हैं, एक विषयगत, विषय कामनाओं में, विषय भोग में, बहिर्गत बाहरी वस्तुओं को देखने में। तो आज के वीडियो में बस इतनी ही चर्चा करेंगे, शेष अगले वीडियो में चर्चा करते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।